अगर आप भी किसी भी व्यक्ति से जो है वो सोना लेते हैं या खरीदते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए और इस वीडियो को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। एक महिला इस समय मेरे साथ खड़ी हैं और जिनका ये कहना है कि मेरे पास जो है वो एक व्यक्ति रात के लगभग 3:30-4 बजे के करीब आता है और वो इन्हें जो है वो सोने के कड़े दे जाता है और इन्हें नहीं पता था कि वो व्यक्ति जो है वो चोर है या उसने फिर जो है वो चोरी करके वो सोने के कड़े लाए हैं और वो इन्हें सौंप जाता है। और जिसके बाद दुमाना व सरवार पुलिस की तरफ से जो इनके घर में रेड भी की जाती है और इनके पति को जो है वो पम्मा नाम के इनके पति को पुलिस की तरफ से जो वो कड़ी भी डाली जाती है। उसके बाद वो पम्मा नाम का व्यक्ति तो फरार है, लेकिन उनकी पत्नी इस समय यहाँ पर हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला हुआ। सर मामला यही है सर, मैं हॉस्पिटल में गई थी, वो हमें उधर हॉस्पिटल में ही दिखा था। मेरे को पथरी थी और उसकी मम्मी को भी कैंसर था, मेरे बेड के साथ उसका बेड लगा था। तो कहती मैं बीमार हूँ, मैं वो लड़का कहता मेरी मम्मी बीमार है, हर हफ्ते इसको ना खून चढ़ता है, तो मैंने ना थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है। मैंने बोला भाई हमारे पास पैसे तो नहीं है। कहता कभी होंगे, अगर मैं कोई चीज भी रख सकता हूँ गिरवी, माँ मैं ऐसे पैसे नहीं देते किसी से, आप हमारे बाकमी नहीं हो, हमें आपको पैसे दे क्यों कैसे ऐसे नहीं दे सकते हम आपको पैसे। कहता अगर मैं कोई चीज रखूँ, मैंने बोला उसको भाई चोरी की चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इस मामले में नहीं है, नहीं कुछ चोरी की चीज नहीं होनी चाहिए भैया। तो बाकी कोई बात नहीं सर। वो एक दिन रोता रोता 4:30 बजे मेरे घर में आया। सुबह हम सैर करने जा रहे थे, मैं सैर करने जा रही थी, मेरा घर वाला ऑटो चलाता, वो नहीं था बेचारा घर में, मैं सैर करने जा रही थी। क्या नाम है उसका? मुकीम है उसका नाम लड़के का, ठीक है। मैं कोई 4-4:30 बजे की बात है, मैं ऐसे गेट खोला, मैंने देखा रोता रोता आया। कहता ऐसे ऐसे बात है, मेरी मम्मी बड़ी सीरियस है, मेरी मम्मी पूरी हो जाएगी, मेरे को पैसों की जरूरत है, अब ये कड़े रख लो, मेरी माँ की हैं, कड़े रख लो, मेरे को पैसे दे दो, कड़े रख लो। एक रिंग थी वो टूटी थी, कहता ये रख लो आप, तो मेरे को पैसे दे दो। मैंने बोला भैया पहले ये बताओ मुझे कि ये चोरी की तो नहीं है। कहता ये चोरी की नहीं है। मैंने बोला खा कुरान की कसम। कहता मेरी माँ मरने वाली, मैं उसकी कसम खाता हूँ ये चोरी की नहीं है। मैंने भैया अगर चोरी के होंगे तो मैं अंदर चले जाऊंगी, मेरी छोटी सी बच्ची है। कहता बिल्कुल भी चोरी की नहीं है, ये मेरी माँ के कड़े है, ये मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, मेरी माँ के कड़े है। सर मैंने ले लिए, मुझे नहीं पता सर। उसके बाद मैं उसके साथ कनेक्ट करती रही, उसको फोन करती रही, उसका फोन ही नहीं लगा, उसका फोन लगा ही नहीं सर। आज 4-5 दिन की बात है, रात की बात है, कोई 12:30-1 बजे की बात है सर। दोनों चौकी की पुलिस आई, दुआने वाली पुलिस आई थी, मगर वो मेरे अंदर नहीं गई थी, वो बाहर ही खड़े थे। मैं नहीं झूठ बोलती हूँ। सरवाल वाले आए, सरवाल वाले भी उन्होंने मेरे को धोखे से कहते। मैंने बोला मैंने ऐसे दरवाजा नहीं खोलना है, पता नहीं आप कौन हो कौन नहीं हो, ऐसे कल को कुछ और मुसीबत बन जाएगी मेरे लिए, मैं क्या करूंगी। कहते आप दरवाजा खोलो चाहे नहीं खोलो, हमने जो करना था, हमने अपनी कार्रवाई करनी थी, हमने कर ली सर। फिर सरपंच लाया उन्होंने, लंबरदार लाया, नायब सरपंच लंबरदार लाया, मैंने उनके सामने मतलब की दरवाजा खोला। फिर मेरे को पुलिस वाला बोलता कि आपने कुछ लिया है इससे लड़के से। मैंने बोला सर हाँ लिया है। कहता क्या? मैं सर कड़े लिए है मैंने झूठ बोलती। अगर सर मैं झूठ, अगर मेरे दिल में बेईमानी होती तो मैं झूठ बोलती ना, मैं नहीं बताती मैंने कुछ लिया। मैं साथ मेरे को नहीं पता था चोरी किया मैंने। गलती इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से गलती हो ही जाती है। मैं थोड़ी बोल रही हूँ मेरे से गलती नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ SSP से, DSP से, सबसे, कोहली सर से भी यही। मैं जब वो यहाँ पर आपके पास आए तो क्या कहा? पुलिस वालों ने आए तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ सामान वगैरह, वो कड़े वगैरह दे दिया आपने? मैंने अपना लाकर खोला, मैंने बोला ये मेरा सोना, ये इनका सोना। सर उन्होंने सारा कटा किया, कहते ये सारा इसका सोना। सर मैं कलाती रही, रोती रही, मैं इतना लंबरदार के सामने में रोती रही। माँ बोले सर मेरा सोना है, ये मेरे माँ बाप ने डाला, आप बात भी कर लो मेरे माँ बाप से। कहते नहीं ये सारा इसका सोना है, ये सारा इसका सोना है। सर फिर उन्होंने क्या किया, देखा दूखा सारा सोना। फिर कहते वो दूसरे कमरे की तलाशी दो। सर मैं दूसरे कमरे तलाशी देने गई, कहते लंबरदार को दूसरे कमरे की तलाशी दो। वो खुद दोनों एक कमरे में थे पुलिस वाले, मेरे को लंबरदार के साथ उधर ले गए। सर उन्होंने सारा कुछ ले गया, मेरा 1.5 लाख रुपए पड़ा, जिस पर्स में पैसे पड़े थे सर, ब्लैक कलर का पर्स है, वो भी ले गए सर, वो ब्लैक कलर का पर्स भी ले गए अपने साथ। आपने 1.5 लाख रुपए इतनी रकम अंदर क्यों रखी? सर मेरी लड़की का ऑपरेशन है, ये देखो फाइल है, ये देखो आप खुद देख लो, ये देखो मेरी बेटी का ऑपरेशन है आँख का। जब वो मुकीम नाम का बंदा आपके घर में वो सोने की कड़े आपको देने के लिए आया था, उस वक्त आपने कहा कि 3:30-4 बजे का टाइम था। हाँ। तो आपके पति कहाँ थे?
मेरे पति ऑटो चलाने गया था, वो गाड़ी चलाता था, 30 साल हो गए उसने इधर गाड़ी चलाते हुए। रात को ऑटो चला रहे थे? हाँ, वो ऑटो चलाते हैं, रात को ही चलाते हैं, वो सुबह चले जाते हैं वो 4-5 बजे घर को। तो जब पुलिस की रेड हुई तो उस वक्त कहाँ थे? वो तभी जा रहे थे, गाड़ी चलाने ही जा रहे थे, वो इतनी देर में वो आ गए हैं। तो सर वो भाग गया, मैं मानती हूँ सर वो भाग गया, मगर सर कोई भी अगर अचानक पुलिस आ जाए तो बंदे ने क्या करना होता है बताओ ना इंसान की गलती हो ना कुछ हो तो बंदे ने क्या करना, बंदे ने भागना ही होता है ना। इन्होंने सर पकड़ा, उसको थप्पड़ मारा, कहते तेरे ऊपर 4-5 केस और डालेंगे चोरी के। सर वो डर गया बेचारा, वो भाग गया। आपको नहीं पता था कि ऐसे कैसे कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, सोने के कड़े थे जो आपको वो व्यक्ति दे रहा था? पता सर, मैं माता के सामने खड़ी हूँ सर, अगर झूठ बोलूं मैंने उसको इतना पूछा सर, मैं इतना पूछा सर, मेरी यही गलती हो गई है सर। मैंने बोला कि ये रो रहा है इतना सर, मैंने उसको बेचारा मैंने बोला अगर चोरी के मेरे को बता दे। मैं कहता चोरी के नहीं है, चोरी के नहीं है, मेरी छोटी सी बच्ची है सर, मैं खज्जल हो रही हूँ। आज 5-6 दिन हो गए ना मैंने खाना खाया, जो मेरे घर में था सर सारे पैसे ही ले गए, वो सारा कुछ ले गया, मेरे खुद के गहने से वो भी ले गया। वो आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है उनका गहनों का? मैंने फोटो खिंचवाए है। कोई वो नहीं है, कोई पर्ची वगैरह कुछ? सर मैंने 15 साल हो गए किराए पे रहते हुए, ठीक है, मैं कभी इधर अभी मैंने मकान लिया था, वो भी सर वो लिया उधर बैंक में केस करवाया उसका, हर महीने वो देती हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, पैसे देती हूँ उधर। सर मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर वाले की कोई गलती नहीं है इसमें, करे मैंने लिया, मैंने उनको भी बोला पुलिस वालों को, माँ सर इसको पता ही नहीं है कि मैंने ली है। मैंने इसको बाद में बताया, उसने मेरे को डांटा, कहते तूने क्यों लिए थे? सर उसका कोई कसूर ही नहीं है बेचारे का, उसको ऐसे ही बदो बदे कह रहे हैं कि ये चोर है, ये चोर है। सर उसने चोरी की नहीं है। आपने भी थोड़ी गलती कर दी ना कि उनसे आप अपने पति से पूछ लेते उस वक्त रात के टाइम। मैं आप जोड़ के सबसे माफी मांग रही हूँ सर, मैं मांग रही हूँ, सबसे माफी मांग रही हूँ, मैं डीएसपी से, एसएसपी से, कोहली सर से, सबसे बोल रही हूँ सर, मैं मेरे से गलती हुई है, जो सजा बनती है भाई मेरे को दे दो, मेरे घर वालों को बख्श दो, उसका कोई कसूर नहीं है। परेशान मत होइए, कानून पर भरोसा रखें। उसका कोई कसूर नहीं है सर, उसका कसूर ही नहीं है, उसको क्यों बेचारे को उसमें वो कर रही है, घसीट रहे सर, उसका कोई कसूर नहीं है सर, वो आगे ही सर मेंटल है, उसको दिमाग में फर्क है, उसकी भी मैंने फाइल बना के रखी है, ये देखो आप, सारी फाइलें बनाई है सर मैंने, अब भी फाइल बनाई है, ये देखो आप खुद। आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम नेहा देवी है। तो ये नेहा देवी जी हमारे मेरी मदद की जाए, मैं यही सबसे यही बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि मेरी मदद की जाए, जो मेरे से गलती हुई है मेरे को माफ किया जाए, जो मेरे पर कार्रवाई बनती है वो करो, मगर ये नहीं है कि मेरे घर वालों को बीच में मत लाओ सर, उसका कोई कसूर नहीं है बेचारे का, उसका कसूर है ही नहीं, उसको ये नहीं पता सर, उसने 30 साल हो गए इधर ऑटो चलाते, आप किसी को भी पूछ लो, आज तक कभी पम्मे ने किसी का 1 रुपया भी देना है या लेना है सर। आप पहले मुकीम को जानते थे कभी? नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी सर उसको, मैं हॉस्पिटल में ही मिली थी उससे सिर्फ। तो एक बार फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से सोना जो है वो लेते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, वरना इस तरह की जो है वो परेशानी का सामना आप लोगों को भी करना पड़ सकता है। इस तरह से नेहा जी हमारे साथ थे और इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है वो जब ये हॉस्पिटल में थे तो ऐसे में एक मुकीम नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है और वो ये बताता है कि मेरी माँ जो है वो काफी ज्यादा बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है सिवाय माँ के गहनों के सिवाय। तो उसके बाद एक दिन वो जो है वो रात के लगभग 3:30-4 बजे के करीब वो इनके घर में पहुंच जाता है और वो सोने के जी जब पुलिस घर में आई सर, उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी। जब मेरे घर में पुलिस रेड मारने आई सर, उन्होंने लेडीज पुलिस क्यों नहीं लाई? लेडीज पुलिस लानी चाहिए थी नहीं, उन्होंने जब रेड मारने आए लेडीज पुलिस होनी चाहिए थी नहीं उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी सर। उन लड़के ने ड्रिंक की थी, वो आंटी वर्दी था, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज बोली हद से ज्यादा। जो उसके सीनियर थे कहते नेहा कोई बात नहीं, आप अंदर चले जाओ, हम इनको समझाते हैं। सर ये तो फिर मजा हो गया, तीसरा दिन आके मेरे को तंग करेंगे शराब पी के, ये थोड़ी होता है सर। आपके पति कहाँ पे है अभी? मेरे पति मेरे को खुद पता नहीं है सर कहाँ, मेरे को खुद सारा बात नहीं हुई टेलीफोन? मेरे घर में सर ये फोन है मेरा, मेरे रिश्तेदारों में पता किया आपने? मैं रिश्तेदारों में जाती नहीं हूँ सर, आपको ये बता रही हूँ कि मेरे मायके वाले मेरे को नहीं बुलाते हैं, मैंने लव मैरिज की है, मैं नहीं झूठ बोलती हूँ। ससुराल वाले तो बिल्कुल नहीं बुलाते हैं सर, मेरे को बिल्कुल नहीं बुलाते हैं। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ सर, क्या करूँ? मैं खुद खुशी कर दूं फिर? देखो ना छोटी सी बच्ची है, खुद खुशी कर दूंगी सर। ऐसी बात नहीं है, मेरे घर वाले के ऊपर ऐसी वैसी बात हुई सर, मैं कसम करके कह रही हूँ मैं खुद खुशी कर दूंगी। ऐसे मत बोलिएगा। तो ये नेहा जी हैं जिनका ये कहना है कि रात के लगभग 3:30 से 4 बजे के करीब एक मुकीम नाम का व्यक्ति इनके घर में पहुंचता है, जिससे ये
कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल में उस वक्त मिले थे जब उसकी माँ भी बीमार थे और ये भी हॉस्पिटल में पहुंचे थे। लेकिन ऐसे में वो जब 3:30 बजे के 4 बजे के करीब इनके घर में पहुंचता है रात के, तो वो ये कहता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसे में आप मेरे ये माँ के जो सोने के कुछ गहने हैं जिसमें अंगूठी वगैरह भी थी और कड़े वगैरह भी थे सोने के, वो इन्हें दे जाता है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि उन्होंने ये भी कहा कि कहीं चोरी के तो तूने नहीं लाए हैं, तो उसने साफ ये कहा कि ऐसा कोई नहीं है, मुझे इस वक्त इमरजेंसी है और मुझे जरूरी चाहिए। और उस वक्त इनके पति जो है वो ऑटो चलाने के लिए गए थे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पुलिस जब इनके घर में पहुंची, सरवाल पुलिस और दुमाना पुलिस, तो ऐसे में जो है वो पुलिस द्वारा इनके भी कुछ जो गहने थे वो भी पुलिस लेकर चले गई। हालांकि जो चोर की तरफ से गहने इन्हें दिए गए थे वो तो लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके भी गहने लेकर चले गए और कुछ पैसे भी ये बता रहे हैं। पुलिस के सीनियर ऑफिसर से अपील रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो और अगर ये भी अपना कोई प्रूफ बताएंगे तो इनका भी जो गहने वगैरह अगर पुलिस ने अपने पास रखे हैं, उन्हें सीज किया है जिन भी धाराओं के तहत, तो वो जो है वो इन्हें मिल ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल बाकी जो आगे की कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से की जाए ताकि सच्चाई जो है वो जनता के सामने आ सके। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। जय हिंद जय भारत।